नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आत्मचिंतन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसे समझने वाला इंसान कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहता, और वो है मन का खेल। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया किसी और से कम बल्कि हमारी खुद की सोच से ज़्यादा चलती है। इसलिए कहते हैं, ज़िंदगी बदलने से पहले मन बदलो, सब अपने आप बदल जाएगा। आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। बस अंत तक ज़रूर सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए सुनते हैं और इस विषय को शुरू करते हैं। मन क्या है? दोस्तों, मन कोई चीज़ नहीं है। ये वो जगह है जहाँ हमारे विचार बनते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, निर्णय तैयार होते हैं और भविष्य की दिशा भी तय होती है। अगर मन खुश है तो छोटी सी जीत भी पर्व जैसा लगेगा, और अगर मन दुखी है तो लाख सुविधाएं भी बेकार लगेंगी। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, असली युद्ध तो मन के अंदर होता है। चलिए आइए जानते हैं मन कैसे खेलता है हमारे साथ। मन बड़ा चालाक है। कभी उत्साह देगा, कभी डराएगा, कभी समझाएगा, कभी भटकाएगा। इस मन में दो आवाज़ें हमेशा चलती रहती हैं। पहली कहती है तू कर सकता है, और दूसरी कहती है तू नहीं कर पाएगा। लोग अक्सर उस आवाज़ को मान लेते हैं जो कमज़ोर करती है, लेकिन जिसने दूसरी आवाज़ पकड़ ली ना, वो इंसान अपने जीवन का असली खिलाड़ी बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता है, मन की 4 चालें जो आपको रोकती हैं, यानी कि 4 एडिक्ट, 4 चालें जो आपको हमेशा रोकती हैं। पहला है तुलना। जी हाँ, कंपैरिजन। मन कहता है देख, उस जैसा तू नहीं बन पाएगा। दूसरों से तुलना करके हमारा मन आत्मविश्वास यानी कि घटा देता है, हमारे पॉजिटिविटी को घटा देता है। दूसरा है डर। मन कहता है ना, ये मत कर, असफल हो जाएगा तू। तीसरा है टाल मटोल। जी हाँ, मन फुसफुसाता है, कल कर लेंगे यार, आज ये काम नहीं हो रहा तो छोड़ जाने दो, कल करेंगे। और पता है, ये वक्त, वो जो कल है कभी नहीं आता। और चौथा है शिकायतें। मन बार बार याद दिलाता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यार उसके पास तो बहुत सारा कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। हमेशा आपको ये मन है ना, याद दिलाता रहता है, और इंसान अपनी ताकत भूल जाता है फिर। लेकिन अब असली बात मैं सुनाती हूँ आपको। एक बात याद रखना, मन वही दिखाता है जो आप सोचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप जो सोचेंगे ना, बस वही आपको सामने दिखाई देगा। अगर आप बोलेंगे मैं कमज़ोर हूँ, मन आपको कमज़ोर कर देगा। अगर आप बोलेंगे मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मन जीतने की दिशा देगा। यही कारण है कोई गरीब होकर भी करोड़पति बन जाता है, और कोई अमीर होकर भी दुखी रह जाता है, क्योंकि सब कुछ मन का खेल है। चलिए आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों किसान थे। खेत एक जैसा, मौसम एक जैसा, पानी एक जैसा, लेकिन फसल हमेशा मोहन की ज़्यादा होती थी। पता है क्यों? क्योंकि जब बारिश कम होती, सोहन कहता अब फसल नहीं होगी, लगता है बारिश बहुत कम हो रही है, छोड़ो जाने दो, चलो घर बैठते हैं। लेकिन मोहन कहता बारिश कम है तो क्या हुआ, लेकिन मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। वो खेत में जाता, पानी ढूंढता, नहर बनाता। नतीजा पता है क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जिसने मेहनत ज़्यादा करी उसके
फसल लहलहाने लगे। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी, लेकिन परिणाम अलग था। क्योंकि खेल बाहर नहीं होता, खेल अंदर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मन को जीतना कैसे सीखें? पहला है, खुद से सकारात्मक बातें करें। हर दिन अपने दिमाग को आदत डालें कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। यह वाक्य साधारण नहीं है, इन्हीं से मन की दिशा बदल जाती है। दूसरा है, कठिनाइयों को चुनौती समझें। जी हाँ, कठिनाइयों का मतलब होता है रुकना नहीं है। कठिनाई का मतलब है अब कुछ नया सीखने का समय आ गया है। तीसरा है, प्रयास बंद मत करो। इंसान प्रयास करते करते जीतता है। मंजिल अचानक नहीं मिलती, एक एक कदम मिलकर जिंदगी बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौथी बात, सही लोगों से मिली प्रेरणा। जी हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो कहते हैं तू कर सकता है, यू कैन डू इट। क्योंकि मन वही मानता है जो आसपास सुनता है। याद रखो, मन एक दर्पण जैसा है, जो सोचोगे वही दिखता है। इसलिए अपनी सोच को रोज साफ करो, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने चेहरे को सफाई देते हैं, हम अपने कपड़ों को सफाई देते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन को भी डेली सुबह शाम सफाई करो। मन की आवाज़ किसकी सुने? हर इंसान के भीतर दो आवाज़ें होती हैं। पहली जो कहती है रुक जा, दूसरी जो कहती है आगे चल आगे बढ़। सफल लोग हमेशा दूसरी आवाज़ का पीछा करते हैं। जीवन का खेल शुरू होता है आपकी सोच से। अगर सोच ऊंची है तो आप नीचे गिर भी जाओ, फिर भी उठकर आगे बढ़ जाते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक उदाहरण आपने सुना ही होगा। रामायण में हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं थी जब तक जामवंत ने नहीं कहा तुम कर सकते हो। अर्जुन ने भी कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका ध्यान लक्ष्य पर था, परिस्थिति पर नहीं। दोनों कहानियों का जो संदेश एक ही है, मन को जीतो तो दुनिया खुद रास्ता देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मन पर अधिकार कैसे बढ़े? रोज ध्यान 5 मिनट, रोज एक धन्यवाद की आदत, रोज खुद को पॉजिटिव चीज़ों से सुनाओ, हर रोज एक छोटी जीत, हर दिन खुद से कहो आज का दिन मेरा है। धीरे धीरे मन सकारात्मक बनता चला जाएगा। ध्यान रखना, दुख आएंगे, कठिनाइयाँ आएगी, लोग ताने देंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन जिसने मन को मजबूत कर लिया वो टूटता नहीं, वो बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, असली विजेता कौन है? आपको पता है, असली विजेता वो नहीं जो मैदान में जीत जाए। असली विजेता वो है जो जीवन के मैदान में खुद को जीत ले। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से क्या बदलना है? नकारात्मकता छोड़ो, तुलना बंद करो, प्रयास बढ़ाओ, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, अपने मन को सकारात्मक चीज दो। मन खाली खेत है, पता है, जो बोओगे वही उगेगा। प्यारे दोस्तों, अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, मन को जीत लिया तो दुनिया जीत जाओगे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये विचार आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मन की शक्ति पर विश्वास करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपने मन को जीत लूँगा। क्योंकि जो लिखता है वो याद रखता है, और जो याद रखता है वो ज़िंदगी में बदलता भी है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।